प्रेज़ लॉर्ड, आप सभी को हम आप सबका स्वागत करते हैं आज की आराधना में, आज की सभा में। हम विश्वास करते हैं कि आज परमेश्वर ने कुछ हमारे जीवन में नया रखा है और हर एक दिन उसकी अनुग्रह से और एक उम्मीद के साथ हम देखते हैं। तो हम विश्वास करते हैं कि आज भी जो उसने हमारे जीवन में जो कार्य को रखा है वो आज हम स्वीकारेंगे, आज हम एक्सेप्ट करेंगे और आराधना के द्वारा उसकी उपस्थिति को हम अपने बीच बुलाएंगे, उसकी उपस्थिति को महसूस करेंगे और उस खुदावन को हमारे बीच में, हमारे जीवन में स्थान देंगे। अपने आंखों को इस बार बंद करें और सारी चीजों के जो उन्होंने इस पूरे हफ्ते भर हमें संभाला है, हमारे जरूरतों को पूरा किया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। इस फादर वी थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू हैव बीन डूइंग ऑल दिस टाइम माय फादर। हर एक छोटी सी छोटी बात जो तो हमारे लिए करता है खुदावन, आए आज हम उस छोटी चीजों को याद करके उसको धन्यवाद देंगे। बड़ी चीजों को हम हमेशा कहते हैं, पर इस समय जो हमें वो घर देता है, जो हमें परिवार दिया है, जो हमें कभी भूखा नहीं रखता, हमारी सुरक्षा करता है, और उसके लिए हम उसे धन्यवाद दें कि वो हर एक काम जो हमारे लिए करता है उसके आराधना है, फिर उसके धन्यवाद की योग्य परमेश्वर है। So we give you thanks my Father for everything you do for us. Thank you Jesus. हर एक समय, हर एक क्षण आपकी आंखें हम पर लगी रहती है खुदा। हम जानते भी नहीं आप हमें कितने खतरों से बचाते हो और कितनी अनुग्रह आपके हमारे हाथ, आपका अनुग्रह का हाथ हमारे सर पर है। We thank you my Father. Without you we would never be alive. अगर आज हम जीवित भी नहीं होते अगर आपका हाथ हम पर ना होता खुदा। हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपके पास वेलकम यू इन आवर मिस्ट। हम अपने दिलों को खाली करते हैं इस समय और इस दिल के इस घर में हम तुझे इनवाइट करते हैं, तुझे बुलाते हैं।
take us wherever you want us to be, my Lord. We don't want to be wherever we want to be, but we want to be where you want us to be, my Lord. Take our hands, my Father. अगर हम हमारे हाथों को थाम कर तो ले चलेंगे, अगर हमारे हाथ किसी और चीज को थाम रहे आपके हाथ के अलावा परमेश्वर, तो इसे हम छोड़ते हैं। अब पूरी तरह से हम अपने आप को समर्पित करते हैं आपके हाथों में, ताकि तू हमारे हाथों को थाम और तू जहाँ ले जाना चाहे उस मंजिल की ओर तो हमें ले जा। धन्यवाद है, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है, हम विश्वास करते हैं।
आवाज़ सुन ले मेरी आवाज़ सुन ले तू ही मेरी प्यास तू ही है लगन तू ही मेरी आखिरी रात तू ही मेरी प्यास तू ही है लगन तू ही मेरी आखिरी रात जल के लिए वैसे मेरा घर से जैसे जल के लिए वैसे मेरा घर से एक तलाश करता बुलाता मेरी आवाज़ सुन ले तू मेरी आवाज़ सुन ले तुझ में रहूं तो मुझ में रहे यही मेरे दिल की है दुआ तुझ में रहूं तो मुझ में रहे यही मेरे दिल की है दुआ रात और दिन तुझे मैं मानूं तेरे मंदिर में रात और दिन तुझे मैं मानूं तेरे मंदिर में मैं हूँ ये तलाश करता तुझको ही बुलाता तुझको ही बुलाता मेरी आवाज़ सुन ले तू मेरी आवाज़ सुन ले तू मेरी आवाज़ सुन ले मेरी आवाज़ सुन ले तू मेरी आवाज़ सुन ले
चंगाई है
धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, तेरी आवाजों को सुनते हैं पिता परमेश्वर, आत्मा तेरी अगुवाई को सुनते हैं यीशु मसीह। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने इस आराधना को इतनी सुंदर रीति से आगे तक बढ़ाया मेरे पिता परमेश्वर। हम सभी को अपने गीतों से भरा यीशु मसीह, अपने अपने आत्मा से भरा, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम चाहते हैं पिता परमेश्वर, हम जानते हैं यीशु मसीह, ऐसा हमारा विश्वास है कि इन आराधनाओं के द्वारा पिता परमेश्वर, इन गीतों के द्वारा, इन सुरों के द्वारा, तेरी आत्मा के द्वारा वहां पर कुछ ना कुछ कार्य हुआ होगा पिता परमेश्वर। जो लोग इसे देख रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, उनके जीवन में एक नई बदलाव की आग को पिता परमेश्वर आपने पैदा किया है इस वक्त के लिए पिता परमेश्वर। इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। जो लोग बेड पे सोए हुए हैं पिता परमेश्वर, बीमारियों से पिता परमेश्वर, अगर वो ये देख रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, तो इसी वक्त पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से उनके शरीर में चंगाई आ जाए। हम नहीं जानते वो कौन सी बीमारी है या फिर कौन सा वो चकनापन है जो पिता उन्होंने जो जकड़ के रखा है पिता, पर आपकी आत्मा के अगुवाई के द्वारा पिता परमेश्वर वो सारी बातें पिता परमेश्वर हील हो जाए, चंगी हो जाए यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हम सभी को आपकी आत्मा से बांधे रखा पिता परमेश्वर, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता। हमारी आत्मा को आपने एलिवेट किया है पिता परमेश्वर, इसीलिए आपको धन्यवाद देते हैं। अपनी आत्मा से हमारे हृदय को भरा है पिता परमेश्वर, हम सभी के हृदय को भरा है। जो लोग देख रहे हैं पिता परमेश्वर, जो लोग सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, इस वक्त वो तेरी आत्मा को महसूस कर रहे हैं पिता परमेश्वर, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। पूरे हफ्ता भर, पूरे सप्ताह भर पिता परमेश्वर संभालने के लिए और आगे वाले हफ्ते के लिए पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इसी वक्त के लिए मेरे पिता परमेश्वर। सारी चीजों को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आगे के वचन को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। जो भी आगे कार्य और फैसिलिटीज होने वाली है पिता परमेश्वर, उन सारी चीजों को आपके हाथों में सौंपते हैं यीशु मसीह। सारी चीजें आपके आत्मा के अगुवाई के द्वारा ही हो मेरे पिता परमेश्वर, न ही किसी मनुष्य की प्लानिंग्स के द्वारा या फिर किसी के सोच के द्वारा हो पिता परमेश्वर, पर सारी चीजें आपकी आत्मा के द्वारा आपकी महिमा के लिए हो मेरे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, सारी बातों के लिए फिर से एक बार धन्यवाद देते हैं, और सारे नाम की महिमा पिता परमेश्वर, सारी बातों की महिमा आपके नाम को देते हैं यीशु मसीह। सारी प्रार्थनाओं को मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मैं मैंगलोर में हूँ और मेरा भाई यहाँ पास्टर है और उनका पत्नी है। आज पास्टर का तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, इसके लिए भाभी आज हमारा कलीसिया के लिए संदेश दे रहे हैं। आइए हम यीशु के नाम से उन्हें स्वागत करें। Praise the Lord. ನಾವು ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಧ್ಯಾನಿಸುವ. ನಾವು ಇವತ್ತು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯ ವರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ನಂಬಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುವ. ನಂಬಿಕೆ ಎಂದರೆ ಏನು? ನಂಬಿಕೆಯು ನಮಗೆ ಕಾಣದೇ ಇರುವ ಸಂಗತಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಭರವಸೆಯಿಂದ ಇರುವುದೇ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆ. आज हम परमेश्वर का वचन को ध्यान करेंगे। आज मैं विश्वास के द्वारा बताना चाहती हूँ, और विश्वास मतलब देख के अनजान है, देख के बिना हम विश्वास करते हैं, वो विश्वास है। उसके बारे में मैं आज आपको बताना चाहती हूँ। ಇಬ್ರಿಯದವರ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 11ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವ. इब्रानी का 11 अध्याय 11 वचन के और हम देखेंगे। ಇದಲ್ಲದೆ ಸಾರಳು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದಾತನನ್ನು ನಂಬತಕ್ಕವಂದೆನಿಸಿ ತಾನು ಪ್ರಾಯ ಮೀರಿದವನಾಗಿದ್ದಳು, ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಗರ್ಭವತಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಳು. आज हम देखते हैं सारा को परमेश्वर ने वादा किया है, उस उम्र में भी मैं तुमको एक संतान देगा, लेकिन वो उसी वचन के अनुसार विश्वास में परमेश्वर का वचन को लेकर उस वचन के ऊपर विश्वास किया। ಕರ್ತನು ಸಾರಳಿಗೆ ಮಗನನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆಂದು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದನು. परमेश्वर ने सारा को बोला तुम्हें इस उम्र में भी मैं तुम्हें संतान दूंगा। ಅವಳಿಗೆ ಪ್ರಾಯವಾಗಿತ್ತು, ಅವಳ ಮುಟ್ಟು ನಿಂತೋಗಿತ್ತು, ಅವಳಿಗೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇರುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವಳ
ಪ್ರಾಯವು 90 ವರ್ಷವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಒಂದು ಮಗನನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆಂದು. हम देखते हैं 90 साल का उम्र थी, उनका उम्र बढ़ गई थी। उस समय पर बच्चे नहीं होते हैं। आज हम साइंटिस्ट के अनुसार हम देखते हैं, फिर भी उस समय पर उसको बच्चों को जन्म देने के लिए भी उनके पास ताकत नहीं थी। फिर भी उसने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया और परमेश्वर उनको वादा किया था, मैं तुम्हें संतान दूंगा। ಆಕೆಗಿದ್ದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಒಂದೇ ಆಗಿತ್ತು, ನನ್ನ ಕರ್ತನು ನನಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮಗುವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಆತಳಲ್ಲಿತ್ತು. सारा को हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, उनके अंदर एक विश्वास था जो परमेश्वर मुझे ये उम्र में भी कि संतान देगा उसने कहा है, वो वही विश्वास में खड़ा हो गई। ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಆದಿಕಾಂಡ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 14ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಸಾರಳು ಈ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಪಡೆದಾಗ ಆಕೆಗೆ ಬಲ ಬಂತು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಆಕೆ ವಯಸ್ಸಾದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನನ್ನು ಪಡೆದಳು. हम यहाँ पर देखते हैं उत्पत्ति में परमेश्वर ने उनको वादा किया है और सारा ने उनके ऊपर विश्वास किया, ये उम्र में भी परमेश्वर मुझे संतान देगा। ಆಕೆಗೆ ಅವಳು ನಂಬಿದಳು. ಯಾವಾಗ ಅವಳು ನಂಬಿದಳು ಆಗ ಅವಳಿಗೆ ಬಲ ಬಂತು. उसने परमेश्वर का वचन के ऊपर विश्वास किया, कभी उसने विश्वास किया तभी उनके अंदर एक ताकत आई। ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನಾವು ನಂಬಿಕೆ ಇಡುತ್ತೇವೋ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ದೇವರು ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. कभी हम परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करते हैं तभी जो असंभव है वो हम संभव बनकर हमारे जीवन में कार्य करते हैं। ಅದೇ ಮಗನನ್ನು ದೇವರು ಅಬ್ರಾಮನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿನಗೆ ನಾನು ಸಂತತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ, ಅದು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿದ್ದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಂತೆ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿರುವ ಮರುಳಿನಂತೆ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯನ್ನು ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. और वही बात है, वही वादा परमेश्वर ने अब्राम को कहा, जो आकाश में कितने तारे हैं उससे बढ़कर और समुद्र के रेते के समान तुम्हारे संतान को मैं बढ़ाऊंगा। ಅಬ್ರಾಮನು ಸಹ ನಂಬುತ್ತಾನೆ. अब्राम भी उस बातों को परमेश्वर को विश्वास करते हैं। ಮತ್ತು ಅಬ್ರಾಮನು ಆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಆತನು ಬಲವಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಆತನು ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ದೇವರು ಆತನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನಾದ ಇಸಾಕನನ್ನು ನನಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸು ಎಂದು. अब्राम विश्वास करते हैं, बाद में परमेश्वर ने उसको संतान दिया है। उसके बाद भी परमेश्वर कहते हैं, तुमको दिया हुआ प्रिय पुत्र को मेरे लिए तुम बलि दे। ಅದೇ ಕರ್ತನ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಆತನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಆತನು ಆ ಮಗನನ್ನು ಇಸಾಕನನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊರೆಯ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆತನು ಕೊಂಡೋಗುತ್ತಾನೆ. परमेश्वर ने बोला वो बातों को उसने पकड़ कर रखा और मोरी नाम का जगह पर अपना बेटे को लेकर परमेश्वर को बलि देने के लिए लेकर जा रहा था। ಪ್ರಿಯರೇ, ಅದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. वो कोई आसान बात नहीं है। ಒಂದು ವೇಳೆ ನನ್ನ ಮಗುವನ್ನೇ ಕರ್ತನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳುವುದಾದ್ರೆ, ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ 3 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನನ್ನು ನೀನು ಕೊಂಡೋಗಿ ನನಗೋಸ್ಕರ ಬಲಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸು ಅಂತ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಸಿದ್ಧಳಿದ್ದೇನು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿ. आज हम देखते हैं हम बच्चों से कितना प्यार करते हैं। मुझे भी 3 बच्चे हैं। अगर परमेश्वर आज मुझसे कहेगा तुम्हारे एक बच्चे को मुझे बलि दे, मैं तैयार नहीं होंगी, क्योंकि वो मेरा प्रिय बेटा था, उनको मैं कैसा बलि दूँ। ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಅಬ್ರಾಮನು ತನಗೆ ದೇವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಆ ಬಂಡೆಯಿಂದ ಕಲ್ಲಿನಿಂದಾದರೂ ನನಗೆ ಮಗನನ್ನು ಕೊಡುವನು ಎಂಬ ಆ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಬಲವಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಾ ಆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಆತನು ಅಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಚಲಿಸಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. अब्राम के अंदर परमेश्वर का प्रति गहरा विश्वास था, लेकिन अब्राम जानता था कि वो मेरा परमेश्वर मेरा बेटा को वापस देगा, नहीं तो वहाँ चट्टान से भी वो मेरा बेटा को मेरे लिए दूसरा बलि को या मेरा बेटा को वो बनाकर मुझे वापस देगा। उसके अंदर एक दृढ़ विश्वास था। ನಾವು ನೋಡುವ ರೋಮಾಪುರದವರ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 20-21 ನಾನು रोमियो का 4 अध्याय 20 और 21 वचन। ದೇವರು ಮಾಡಿದ ವಾಗ್ದಾನದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅವರು ಅಪನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಚಂಚಲಚಿತ್ತವಾಗಲಿಲ್ಲ. ದೇವರನ್ನು ಘನಪಡಿಸುವವರಾಗಿ ಆತನು ತನ್ನ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥರಾಗುವೆಂದು ಪೂರಾ ಭರವಸದಿಂದ ಎದುರು ನೋಡಿದರು.
ಈ ವಾಗ್ದಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ದೇವರು ಅವರು ಆ ವಾಗ್ದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಚೂರು ಸಂಶಯ ಪಡಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಅವರು ಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಅವರು ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ನಂಬಿದರು ಮತ್ತು ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಎದುರು ನೋಡಿದರು. इस वचन के अनुसार हम देखते हैं परमेश्वर उनको किया हुआ वादा के ऊपर जो भी मतलब किसी बात का संदेह नहीं किया उन लोगों ने विश्वास किया और परमेश्वर का और उन लोग देखते आगे बढ़ गए. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೆರೆಮೀಯನ ಬರೆದ ಪ್ರವಾದನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 32ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 27ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. यिर्मयाह 32:27 32 अध्याय और 27 वचन के और हम देखते हैं. ಕರ್ತನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಇಗೋ ನಾನು ನರಪ್ರಾಣಿಗೆಲ್ಲ ದೇವರು, ನನಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದುಂಟೋ? ಪ್ರಿಯರೇ, ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದು ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ. हमारा परमेश्वर को कोई बात असाध्य नहीं है. ಆತನು ನರಪ್ರಾಣಿಗೆಲ್ಲ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. उसने हर एक मनुष्य के लिए वो परमेश्वर है. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದಿನಗಳು ಕಠಿಣ ದಿನಗಳಾಗಿವೆ. ये दिन कठिन दिन है. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಲಾಭೆಗಳು, ಅಲ್ಲಿ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಒಡೆದಾಕುವುದು, ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆಗಳು, ಅನೇಕರ ಮೇಲೆ ದಾಂಧಲೆಗಳು ನಡೆಯುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. आज हम देखते हैं आखिरी दिनों में कई कलीसिया को सताए जाते हैं, लोगों को सताए जाते हैं, निंदा किया जाते हैं, मसीह लोगों का विरोध लोग खड़े हैं. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಹೆದರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. इसके लिए हम डरने का कोई जरूरत नहीं है. ನಾವು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಎದುರು ನೋಡುವುದಾದರೆ, हम विश्वास में आगे देखे तो ದೇವರು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. परमेश्वर हमारा विश्वास के द्वारा अद्भुत कार्य हमारे हर एक के जीवन में करेगा. ದಾನಿಯೇಲನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. दानियल के जीवन में हम देखते हैं ಆತನು ದೇವರನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ದಿನಕ್ಕೆ 3 ಸಾರ್ತಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. दानियल बहुत परमेश्वर से प्यार करता था. दिन को 3 बार परमेश्वर की उपस्थिति में वो रहता था. ಆತನ ವಿರೋಧಿಗಳು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರು ಗುಣಗುಟ್ಟಿದರು ಅಥವಾ ಮತ್ಸರದಿಂದ ಆತನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದೂರು ಹೇಳಿದರು. लोगों ने उनको देखते उनके लोगों के अंदर दानियल के विरोध जलन आया. इसके लिए लोगों ने उनका विरोध खड़ा हुआ, उनका विरोध बातें किया. ಅವನನ್ನು ಸಿಂಹದ ಗವಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟನು. आखिरी हम देखते हैं उनका सिंह का पिंजरा में उसको डाला गया. ಆ ಸಿಂಹದ ಗವಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಾಗ ದಾನಿಯೇಲನಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು, ನನ್ನ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಆ ಸಿಂಹದ ಗವಿಯಿಂದಲೂ ಆತನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾನೆಂದು. तभी दानियल को सिंह का पिंजरा में डाला. दानियल के अंदर विश्वास था, मेरा परमेश्वर ये सिंह का हाथ से मुंह से मुझे बचाएगा. ಆ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ದಾನಿಯೇಲನಿಗೆ ದೇವರು ಕಾಪಾಡಿದನು, ಸಿಂಹಗಳ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. और उसके विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने सिंह का मुंह को बंद किया और उसको बचाया. वो हम देखते हैं. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶದ್ರಕ್ ಮೇಷಕ್ ಅಬೇದ್ನೆಗೋನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. उसी अनुसार शद्रक मेशक अबेदनगो के बारे में हम देखते हैं. ಅವರಿಗೆ ದಗದಗಿಸುವ ಬೆಂಕಿಯ ಹಾವಿಗೆ ಹಾಕಿದರು. उनको जलते हुए आग में उनको डाला गया. ಆದರೂ ದೇವರು ತಾನೇ ತನ್ನ ದೇವದೂತನನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. परमेश्वर स्वयं और उसके स्वर्गदूत के साथ बीच में आकर उनको बचाया. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟಗಳು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ನೋವುಗಳು ಬಂದರು. आज हमारे जीवन में कष्ट, परिस्थिति, दुख, कठिनाई आते समय भी ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. परमेश्वर हमें रक्षा करने वाला ಒಂದು ವೇಳೆ परमेश्वर. ಶದ್ರಕ್ ಮೇಷಕ್ ಅಬೇದ್ನೆಗೋ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, शद्रक मेशक अबेदनगो इस बातों को कहते हैं, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡದಿದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ನಿನ್ನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಆ ರಾಜನ ಮೂರ್ತಿಗೆ ನಾವು ಅಡ್ಡ ಬೀಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ. अगर परमेश्वर मुझे बचाए या ना बचाए, ये मूर्ति के सामने हम नहीं झुकेंगे. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ಏನು? आज हमारे जीवन में हमारा निर्णय क्या है? ನಾವು ಇವತ್ತು ಕಠಿಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. आज हम कठिन समय में हम जा रहे हैं. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮುಂದೆ ತಂದು ನೀನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡು, ನಿನ್ನ ಮಗನನ್ನು ನಾನು ಕಡಿತೇನೆ ಎಂಬ ಆ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳುವುದಾದರೆ, आने वाले दिनों में ऐसा परिस्थिति भी आ सकती है. तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे सामने खड़ा करके और कहेंगे उसको बच्चों को हम मारेंगे या सताएंगे, क्या तुम यीशु को विश्वास करते हैं क्या? ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಏನು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ಏನು? ये हमारा निर्णय क्या है और हमारा उत्तर क्या है? ನಾವು ಎಂಥ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದರು, ಎಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದರು, ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ನಿಲ್ಲುವ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಅಪಾಯಗಳಿಂದ ಶದ್ರಕ್ ಮೇಷಕ್ ಅಬೇದ್ನೆಗೋವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ ದೇವರು, ದಾನಿಯೇಲನನ್ನು ಸಿಂಹದ ಗವಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಕಾಪಾಡಿದ ದೇವರು, ಸಾರಳಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾದಾಗ ಮಗನನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ದೇವರು, ಅದೇ ದೇವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇವರು. ಇವತ್ತು ಆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ, ಎಲ್ಲ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಹಾದು ಹೋಗುವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. आज हम देखते हैं
हैं कि हमारे कष्ट स्थिति परिस्थिति में परमेश्वर हमारे साथ है। हम यहाँ पर देखते हैं शद्रक मिशा अबेदनगो परमेश्वर ने आग से बचाया, उसी अनुसार दानियल को सिंह का मुंह से बचाया, उसी अनुसार सारा को उम्र के समय असंभव था, उस समय पर उनको संतान दिया। वो परमेश्वर वो हमारे साथ है। हर एक स्थिति परिस्थिति में वो मुझे और आपको बचाएगा और हमारा रक्षा करेगा। ಅದೇ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ಮತ್ತಾಯ 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 20ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಸಾಸಿವೆ मत्ती का 17 का 20ರಲ್ಲಿ मत्ती ಮತ್ತಾಯ 17:20 मत्ती 17 का 20 वचन में ऐसा लिखा है, ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳಿನಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ನಿಮಗೆ ಇರುವುದಾದ್ರೆ ಈ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬೀಳು ಅಂತ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಅದು ಆಗುವುದು. तुम्हारे अंदर अगर राई के दाना के इतना विश्वास है, तुम कहोगे पहाड़ जाकर समुद्र में गिर जाओ, वो गिर जाएगा। ಯಾಕೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳಿಗೆ ದೇವರು ಹೋಲಿಸುತ್ತಾನೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು? क्यों विश्वास को राई का दाना को परमेश्वर राई का दाने के बारे में वो उदाहरण देता है? ಆ ಒಂದು ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳು ಅದು ಅತಿ ಕಾಳಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಳಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಕಾಳಾಗಿದೆ. आज हम देखते हैं राई का दाना दाना से सबसे छोटा है, ಆದರೆ ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. वो परिपूर्ण है। ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟೊಳ್ಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬೇರೆ ಕಣಗಳಿಲ್ಲ. ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಚಿಕ್ಕದಾದ್ರೂ ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. वो छोटा दाना है लेकिन वो राई का दाना है, लेकिन उसके अंदर कोई तो ये नहीं है कि खोखला नहीं है, वो पूरा भरा हुआ है। ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇರುವುದಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೋ, ನಾವು ಏನು ಆಲೋಚಿಸುತ್ತೇವೋ, ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೋ ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೆರವೇರುವುದಾಗಿದೆ. अगर हम भी विश्वास करेंगे, जो भी आप अच्छा बात सोचा रहेगा भविष्य के बारे में, आगे बढ़ने के बारे में, वो सब कुछ अगर तुम विश्वास करोगे तुम्हारे जीवन में सब कुछ पूरा होगा। ಈ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತವಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ನಂಬುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬರೋಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ಬಯಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. हम विश्वास में खड़ा रहेंगे, परमेश्वर हमारा सारे इच्छा को पूरा करेगा। यीशु मसीह का आगमन के लिए हम विश्वास के द्वारा खड़ा रहें। ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವುದಾಗಿದೆ. ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಾಗ ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡುವುದಾದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳುವುದಾಗಿದೆ. अगर हम विश्वास परमेश्वर का वादा के ऊपर विश्वास करते आगे बढ़ते जाएंगे, पहाड़ियों को भी हम कहें, वो भी हमारा बातों को सुनेगा। ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ನಾಮವು ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಮಹಿಮೆ ಆಗುವುದು ಮತ್ತು ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವುದು. इसके द्वारा हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी और हमारे द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा होगा। ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ನಂಬುವ, ನಾವು ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಾವು ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಜೀವಿಸಲು ನಾವು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವ, ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯು ಬಲಪಡಿಸುವ, ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. आने वाले दिनों में हम विश्वास में सिर होकर विश्वास में बढ़ते हैं, विश्वास के बातों में हम खड़ा रहकर हम आगे बढ़ते रहेंगे। हम यीशु मसीह का आगमन के लिए हम तैयार हो सकते हैं। ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನಡೆಸುವಾಗ, परमेश्वर हमें विश्वास में आगे बढ़ते समय ನಾವು ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳು, ಸಂಕಷ್ಟಗಳು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ನೋವುಗಳು, ಬಲಹೀನತೆಗಳು ನಮಗೆ ಬರ್ತವೆ. हम प्रभु में विश्वास में बढ़ते समय हमें कई तकलीफ आएगा, दुख आएगा, निंदा, ये समस्या हमारे जीवन में आएगी। ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೈತಾನನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. शैतान भी हर समय हमारा विरोध वो खड़ा रहता है। ಆತನು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಆತನು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತರುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. वो हम विश्वास करते समय वो हमारे जीवन में परीक्षा लेकर आने वाला वो दुष्ट है। ಅದೇ ಶೋಧನೆಯಾಗಿದೆ. वो एक हमारे लिए एक परीक्षा होगी। ಆ ಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಯ ಹೊಂದಬೇಕಾದ್ರೆ, अगर उस हमारे जीवन में परीक्षा आते समय हमको जय प्राप्त करना है तो ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಧೀನರಾಗಬೇಕು. हम परमेश्वर का वचन को अधीन होकर चलना है। ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಧೀನರಾಗುವಾಗ, परमेश्वर के वचन को हम अधीन होते समय ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದಾಗಿದೆ. परमेश्वर का वचन हमें बलवान बनाएगा। ಶೋಧನೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತೆಂದು ನಾವು ನೋಡುವ. परीक्षा कहाँ आया हम देखेंगे। ಮೊದಲು ಶೋಧನೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲೇ ಬಂತು. पहला परीक्षा है स्वर्ग राज्य में ही हुआ। ಆ ಶೋಧನೆ ಸೈತಾನನು ಎನ್ನುವ ಆ ಅಪಾತಕ ದೂತನಾಗಿರುವ ಲೂಸಿಫೆರನೆಂಬ
ನಿಗೆ ಬಂತೆಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. आज हम देखते हैं स्वर्ग में पहला परीक्षा हुई, वो परमेश्वर का स्वर्गदूत था, अच्छा गायक था, परमेश्वर को स्तुति करने वाला व्यक्ति था. उसके अंदर ये घमंड आया और उसने सोचा कि मैं परमेश्वर समान है. उसी समान उनके अंदर बुरा सोच आया. परमेश्वर ने स्वर्ग से उसको नीचे गिराया. वो एक दुष्ट बनकर परमेश्वर का विरोध खड़ा होने लगा. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಆತನು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಶೋಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ. कभी वो स्वर्ग से परमेश्वर नीचे गिराने के बाद वो दिन से परमेश्वर ने बनाया हुआ लोगों का विरोध वो खड़ा होने लगा. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶೋಧನೆಯನ್ನು ಆತನು ಎದೇನ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಆದಾಮ್ ಮತ್ತು ಅವ್ವಳಿಗೆ ತಂದ. उसके बाद हम देखते हैं उसने आदम और हवा को ईडन गार्डन में और उनकी परीक्षा लाया. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೋತು ಹೋದರು. वहाँ हम देखते हैं आदम और हवा शैतान का परीक्षा में हम लोग हार गए और गिर गए. ಆದರೆ ಆತನು ಸುಮ್ಮನಿರಲಿಲ್ಲ. और वो चुपचाप नहीं रहा ಆತನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಶೋಧನೆಯನ್ನು ತಂದ. और उसने यीशु मसीह को भी परीक्षा लाने के लिए शैतान खड़ा हुआ. ಅದೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು 40 ದಿನ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ಆತನು ಬರುವಾಗ यीशु मसीह ने 40 दिन 40 रात उपवास करते समय ಆತನು ಶೋಧನೆಯನ್ನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ತಂದ. और उसने यीशु के सामने वो खड़ा हुआ परीक्षा करने के लिए. ಆದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆ ಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಬಿದ್ದು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಆತನು ನಂಬಿಕೆ ಮೂಲಕ ಆತನು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಿದ. और हम देखते हैं यीशु मसीह का भी उसने परीक्षा लेकर आया, लेकिन यीशु मसीह हारा नहीं है. यीशु मसीह विश्वास के द्वारा वचन के द्वारा वो उसके सामने खड़ा होगा. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮನುಷ್ಯನು ರೊಟ್ಟಿ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ, ದೇವರ ಬಾಯಿಂದ ಬರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಆತನು ಬದುಕುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. यीशु मसीह ने उसको वचन के द्वारा सामना किया. मनुष्य सिर्फ रोटी नहीं, परमेश्वर का वचन के द्वारा जीवित रहेगा. वचन के द्वारा शैतान का सामना किया. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಶೋಧನೆಗಳು, ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರು ಬರುವಾಗ हमारे जीवन में अलग अलग परीक्षा, कई तरह तकलीफ दुख हमारे सामने आते समय ಆದರೆ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ, ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ಸೈತಾನನಿಗೆ ಎದುರು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर के वचन के द्वारा शैतान को हमें सामना खड़ा रहना है. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೈತಾನನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಆತನು ತಿರುಗಾಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ಆತನು ಗರ್ಜಿಸುವ ಸಿಂಹದೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ನುಂಗಲೋ ಎಂದು ಆತನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ತಿರುಗುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. आज हम देखते हैं शैतान इस धरती पर हमें घेर डालता है. गोर डालने के सिंह के समान कभी हमें फाड़ डालना वो सोचते हैं, क्योंकि वो अंधकार का राजा है. आज हम दुनिया में रहते समय वो हर समय हमारा विरोध हमें गिराने के लिए योजना बनाते हैं. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಲ ಹೊಂದಬೇಕು. इसके लिए हम परमेश्वर का वचन में हमें मजबूत होना है. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿ ನಾವು ತುಂಬಿಡಬೇಕು. इसके लिए ये आखिरी दिनों में परमेश्वर का वचन को हमारे हृदय में भर के रखना है. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ 1ನೇ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ, परमेश्वर का वचन पहला वचन संहिता में लिखा है, ಯಾವನು ದುಷ್ಟನ ಆಲೋಚನೆಯಂತೆ ನಡೆಯದೆ, जो कोई दुष्ट का सोच के अनुसार नहीं चलना है, ಪಾಪಾತ್ಮರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳದೆ, पाप का मार्ग में नहीं रहना है, ಆ ಧರ್ಮನಿಂದಕರೊಡನೆ ಕೂತುಕೊಳ್ಳದೆ, जो परमेश्वर का लोगों का विरोध है उनके साथ नहीं बैठना है, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ನಡೆದು परमेश्वर का वचन के अनुसार हमें चलना है. ಆತನು ನೀರಿನ ಕಾಲುವೆಗಳ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಮರದ ಹಾಗೆ ಇರುವನು. ऐसा हम रहेंगे तो नदी के किनारे लगाए हुआ पेड़ के समान रहेंगे. ಅಂತ ಮರವು ತಕ್ಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಫಲ ಕೊಡುತ್ತದೆ. वो हर समय वो पेड़ है, फल देता है. ಆ ಮರವು ಎಂದಿಗೂ ಅದು ಅಲುಗಾಡುವುದಿಲ್ಲ. वो पेड़ कभी भी गिरता नहीं, हिलता नहीं. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದರ ಬೇರುಗಳು ನೀರಿನ ತಾವವನ್ನು ಅದು ಎಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. हम देखते हैं नदी के किनारे लगा हुआ पेड़, वो पानी की वजह से वो मजबूत रहता है और उसका जड़ नीचे तक जाता है और जमीन का नीचे तक जाता है. इसके लिए वो पेड़ मजबूत रहता है. ಅದರ ಫಲಗಳು 12 ತಿಂಗಳು ಕೂಡ, ಆ ಮರವು 12 ತಿಂಗಳು ಕೂಡ ಫಲ ಕೊಡುವಂತ. परमेश्वर का वचन कहता है उसका पेड़ 12 महीना भी फलदायक होगा और फल देते जाएगा. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾದ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಫಲ ಕೊಡುವವರಾಗಿರಬೇಕು. हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हम एक फलदायक पेड़ के समान हमें फल देने वाला परमेश्वर के लिए होना चाहिए. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇವರು ಇವತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯ ವರವಾಗಿ ನಮಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. परमेश्वर ने हमको विश्वास के द्वारा
परमेश्वर का वचन का वरदान हमें दिया है उसको लेने के ಆ लिए। ವಾಕ್ಯವು ನಾವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ, वो वचन हम मजबूत रूप से हमारे जीवन में लेंगे। ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಮಾತನಾಡುವಾಗ, वो परमेश्वर का वचन को हम बोलते समय, ಆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಲಿಸುವಾಗ वो वचन के अनुसार हम चलते समय ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮಹಿಮೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗುವುದು. हमारे जीवन में परमेश्वर महिमा का अद्भुत कार्य होने लगे। ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತಗಳು ಮಾತ್ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. परमेश्वर हमारे द्वारा इस धरती में अद्भुत चिन्ह और चमत्कार हमारा जीवन में हमारे द्वारा करेगा। ಯಾಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತಗಳು ಮಾತ್ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ? क्यों हमारे जीवन में अद्भुत कार्य और परमेश्वर कार्य हमारे जीवन में क्यों नहीं होता है? ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ಅದ್ಭುತಗಳು ಯಾಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ? हम प्रार्थना करते समय परमेश्वर का अद्भुत कार्य क्यों नहीं होता है? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. क्यों हमारे जीवन में विश्वास का कमजोरी है और विश्वास का कमी है? ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ನಾವು ಮುಂದೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಾದರೆ, हम परमेश्वर का वचन को विश्वास करते हुए परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें चलना है। उसके साथ साथ हमें प्रार्थना जीवन हमें जीना है और हर समय हमें प्रार्थना करना है। ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಚಲಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. तभी परमेश्वर हमारे द्वारा कार्य करेगा, हमारे साथ साथ परमेश्वर चलेगा। ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, परमेश्वर का वचन यदि हमारे अंदर नहीं है तो ಸೈತಾನನು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. शैतान हमारे जीवन में कार्य करेगा। ಸೈತಾನನ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಯದೆ ಹೋಗುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. अगर शैतान का इच्छा को शैतान का जो योजना को अगर हम सोच के हम विश्वास में कमजोर होकर हम जाएंगे तो परमेश्वर कार्य को हमारे जीवन में हम नहीं देख पाएंगे ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವು ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗುವುದು, और हमारा जीवन कमजोर बनेगा। ತಣ್ಣಗೋ ಬೆಚ್ಚಗಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾದು ये ಹೋಗುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. गर्म या ठंडा उसके समान हमारा जीवन होगा तो ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ, ಯಾರು ತಣ್ಣಗೋ ಬೆಚ್ಚಗೋ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರನ್ನು ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ನಾನು ಕಾರಿ ಬಿಡುತ್ತೇನೆಂದು. हम देखते हैं जो ठंडा या गर्म है, ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ಯಾರು ತಣ್ಣಗೋ ಬೆಚ್ಚಗೋ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರನ್ನು ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ನಾನು ಕಾರಿ ಬಿಡುತ್ತೇನೆಂದು. उनको मेरा मुंह से मैं उनको निकाल दूंगा और मैं कहूंगा जो ठंडा और गर्म है। ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಯಾವತ್ತು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿಧೇಯರಾಗುವ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿ ಅನೇಕರನ್ನು ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತರುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ, ಆ ನಂಬಿಕೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವ. हम देखते हैं हम विश्वास के द्वारा, वचन के द्वारा हम प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर को हम देख के हर समय चलेंगे, प्रार्थना पूर्वक हम जीवन को जिएंगे। हम हर समय मसीह जीवन में एक विजय और सामर्थ्य जीवन हम जी सकते हैं। ಈ ದಿನಗಳು ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳೆಂದು ನಾನು ಮುಂದೆ ಈ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. मैं पहले ही कहा ये आखिरी दिनों में हम जा रहे हैं। ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ये आखिरी दिनों में ಸೈತಾನನು ನಮ್ಮನ್ನು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶೋಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ. और हम देखते हैं आखिरी दिनों में शैतान हमें अलग अलग तरह का परीक्षा में लाकर हमें गिराने के लिए वो योजना बनाता है। ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಅನೇಕ ಕಡೆ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಒಡೆದಾಕುವುದು, ಸಭೆಗಳ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು, ಖಾಲಿ ಹೊರಗಿನ ಜನರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪೊಲೀಸರೇ ಬಂದು ಇಂಥ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. आज हम देखते हैं हमारे कर्नाटक में भी कई जगह में सताव है, कई कलीसिया तोड़ा जाते हैं, मसीह लोग को मारा जाते हैं, बाहर का लोग ही नहीं कई पुलिस लोग भी इनका विरोध खड़ा रहते हैं। ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ बल ಹೊಂದುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ये दिनों में हमें विश्वास में मजबूत होना बहुत जरूरी है। ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. हमारे कर्नाटक के लिए भी आप लोग प्रार्थना कीजिए। ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದಾದ್ರೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತವು ಏನೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ದೇವರು ನಮ್ಮ ಬರುವ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. यदि तुम परमेश्वर के वचन के द्वारा विश्वास के द्वारा हमारे लिए प्रार्थना करोगे, परमेश्वर क्या इच्छा है वो हम जान सकते हैं और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर कार्य करेगा और हमें परमेश्वर को आपका प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर हमें आशीष और छुटकारा देगा। 2-3 ವಾರದ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಕಳ ಎಂಬ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಅವರು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು. हम कारकल यहाँ जगह है या नज़दीक है, उस 2 हफ्ते पहला वहाँ कलीसिया को बंद किया गया। ಆ ಜನರಿಗೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಅತಿ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. वहाँ हम कलीसिया चलाने के लिए बहुत तकलीफ है। ಅಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಜನರು ಸಭೆಗೆ ಬರುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. आज हम देखते हैं लंबा से यहाँ से अभी प्रार्थना के लिए सभा में आते हैं लोग।
ತುಂಬ ದೂರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು 25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಿಂದ ಜನರು ಸಭೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर लंबा लंबा से लोग प्रभु के पास आते हैं, उनके अंदर प्रभु के लिए भूख है. ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಏನು ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ನಾವು ಕರ್ತನಿಗೋಸ್ಕರ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇವೆ, ನಮಗೆ ಯಾವ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ನಾವು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟಗಳಾದರೂ, ಅವರಿಗೆ ಬಸ್ಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದರೂ ಅವರು ಸಭೆಯನ್ನು ಅವರು ಬಿಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. हम देखते हैं कई तकलीफ आया, दुख आया, फिर भी लोगों का अंदर प्रभु का प्रति विश्वास है. कितना भी हमारे जीवन में तकलीफ निंदा ही क्यों ना हो, मैं प्रभु की उपस्थिति में जाएगा और प्रभु की महिमा करेगा और विश्वास में मैं प्रभु के लिए आगे बढ़ेगा. 30 किलोमीटर 25 किलोमीटर कितना लंबा से लोग आते हैं. उनको बस का यहाँ प्रॉब्लम है क्योंकि कोरोना के वजह से. इसके लिए भी लोग कैसा भी करके जल्दी जल्दी निकल के सभा में आते हैं. उनके अंदर प्रभु का प्रति प्यार और विश्वास है. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇವೆ, ಇವತ್ತು ಕಷ್ಟಗಳು, ಸಂಕಷ್ಟಗಳು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇವೆ, ಆದರೆ ಭಯಪಡಬೇಡಿರಿ. ಒಂದು ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ನೀವು ತಪ್ಪಿಸಬೇಡಿರಿ. ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟವಾದರೂ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ನಿರಂತರಾಗಿರಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ದಿನಗಳು ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳು. ಶದ್ರಕ್ ಮೇಷಕ್ ಅಬೇದ್ನೆಗೋಗು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರು ಮತ್ತು ದಾನಿಯೇಲನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಹದ ಗವಿಗೆ ಹಾಕಿದರು, ಅಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಕರ್ತನಿಗೋಸ್ಕರ ನಿಂತದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು ಅದೇ ಕಷ್ಟಗಳು, ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಷ್ಟಗಳು ನಮಗೆ ಬರಬಹುದು. ನೀವು ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ, ಟಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಎಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು. ಆದರೆ ಅಂಥ ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ, ನೋವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಜನರನ್ನು ದೇವರು ರಕ್ಷಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ದೇವರು ಕಾಪಾಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. हम देखते हैं ये आखिरी दिनों में कई तकलीफ है, दुख है, कठिनाई आने वाला है, परमेश्वर के वचन के अनुसार हो रहे हैं. फिर भी हमें ये दिनों में प्रभु के लिए खड़ा रहना है, हमें प्रार्थना करना है, आराधना करना है, परमेश्वर के वचन को पढ़ना है और विश्वास में हमें आगे बढ़ते रहना है. और ये दिनों में यीशु मसीह का आगमन निकट आते समय हमें विश्वास में मजबूत होना है. परिस्थिति को देख के हमें डरना नहीं, हमें निराश नहीं होना है. शद्रक मेशक अबेदनेगो देखो, तकलीफ के समय प्रभु के लिए खड़ा रहे. विश्वास के द्वारा प्रभु ने विजय दिया और दानियल को सिंह का पिंजरा में डाला, पर तो विश्वास में खड़ा रहा, परमेश्वर ने उन्हें बचा लिया. उसी अनुसार ये हमारे साथ भी परमेश्वर हमारा साथ रहेगा. ये तकलीफ के समय मैं एक ही कहना चाहती हूँ, विश्वास में प्रभु में बढ़ते रहो और विश्वास में खड़ा रहो. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವುದಾದರೆ, इसी रीत से हम आगे जाएंगे तो ನಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುವವನು ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. अगर ये स्थिति विश्वास में हम प्रार्थना पूर्वक यीशु में बढ़ते जाएंगे, परमेश्वर हमारा जीवन में कार्य करेगा. वो हमें अगुवाई करने वाला परमेश्वर बनकर हमारा साथ रहेगा. ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಅನೇಕರು ನೀವು ಇವತ್ತು ಕಠಿಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದರೂ, ನಿಮ್ಮ ಸಭಾಪಾಲಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು, ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಈ ಕೊರೋನಾದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅಥವಾ ಅನೇಕ ನೋವುಗಳು ಲಾಕ್ಡೌನ್ನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಈ ತನಕ ನೀವು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೀರಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಂದರೂ ನೀವು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿರಿ. ಬದಲಾಗಿ ಕರ್ತನನ್ನು ಎದುರು ನೋಡಿರಿ. ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಬರುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವು ನಾವು ಆತನನ್ನೇ ದೃಷ್ಟಿಸುವವರಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಆತನನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಸುವವರು ಪ್ರಕಾಶ ಹೊಂದಿದನು, ಅವರ ಮುಖವು ಲಜ್ಜೆಯಿಂದ ಕೆಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. हम देखते हैं कि ये आखिरी दिनों में कष्ट का परिस्थिति समय में मैं ये कहना चाहता हूँ, आप विश्वास में प्रभु में आगे बढ़ते जाओ. और आपका पास्टर भी हमें कह रहे थे कि कोरोना के टाइम बहुत से लोग तकलीफ में गए और कई लोग का मृत्यु हुआ है. हर समय अभी ये तकलीफ में आपको अभी यही करना है, मुझे में आगे बढ़ना है, विश्वास में आगे बढ़ना है, प्रभु को देखकर ये दिनों में चलना है. और हम देखते हैं भजन संहिता में लिखा है, जो मुझे पर भरोसा करता है, विश्वास करते है, वो प्रकाश पाएगा और वो कभी लज्जित या शर्मिंदा नहीं होगा. इसके लिए आखिरी दिनों में मुझे और आपको परमेश्वर को देखकर हमें प्रभु के लिए जीना है. विश्वास में स्थिर होकर हमें आगे बढ़ना है.
ದೇವನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಾತಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹಂಚುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ದೇವರು ನನಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಭಾಪಾಲಕರು ನನಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि मुझे ये वचन को आपके सामने बांटने के लिए आपका पास्टर ने हमको समय दिया। इसके लिए पास्टर आप लोग को मैं धन्यवाद करती हूँ। ದೇವನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं ये सुंदर समय के लिए और सुंदर वचन के लिए परमेश्वर। ये प्रभु ये आखिरी दिनों में हमें विश्वास में, प्रार्थना में, आपका वचन में बना रहकर हमें आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हमारा सहायता कर। कैसा आपका दासी ने प्रभु वचन दिया, ये तकलीफ, दुख, संकट, परिस्थिति आने वाले दिनों में आएगी, लेकिन हमें विश्वास में खड़ा रहना है, प्रार्थना में रहना है, वचन पढ़ते रहना है प्रभु। और इस प्रभु ये वचन के द्वारा हमारे जीवन में आप कार्य कर, हमारे जीवन में आशीष कर। यहाँ का लोग प्रभु तकलीफ दुख में भी कलीसिया नहीं छोड़ते हैं, प्रभु की उपस्थिति में भाग के आते हैं, क्योंकि लोग जानते हैं प्रभु ये आखिरी दिनों में हमें विश्वास में आगे बढ़ना है। हाँ परमेश्वर, आपका वचन कहता है आखिरी दिनों में विश्वास में स्थिर रहेगा, आखिरी तक स्थिर रहेगा, वही मेरा राज्य के लिए योग्य है। पिता, हम प्रार्थना करते हैं हर एक का विश्वास को इन दिनों में बढ़ाओ। कैसा यीशु मसीह अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना किया, ओ प्रभु उनका विश्वास को पिता बढ़ाओ। आज प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे लिए, हमारे कलीसिया के लिए प्रभु हर एक का विश्वास को बढ़ाओ प्रभु। ये तकलीफ के समय वो लोग आगे पीछे ना देखें, यहाँ वहाँ ना देखें, आपके ऊपर विश्वास करते हुए आगे बढ़ने के लिए उन्हें सहायता कर परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं मेरा भाई के लिए, मेरा भाभी के लिए, उनका सेवकाई के लिए हम धन्यवाद करते हैं। उन्हें प्रभु ये आखिरी दिनों में आपका नाम के लिए खड़ा रहने के लिए, सामर्थ्य सेवकाई करने के लिए उन्हें बल दे, शक्ति दे और सामर्थ्य दे परमेश्वर। उन्हें प्रभु अच्छा तबीयत दे परमेश्वर, और ये कलीसिया को बढ़ाओ प्रभु। आज हम मिलकर इस परिवार को हम आशीषित करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हेलो सभी की जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। कि आज का वचन के द्वारा आप लोग आशीष पाए रहेंगे। प्यारों, ये संडे का अनाउंसमेंट है मेरे और आपके लिए कुछ खबर है। आने वाला संडे सुबह 10 बजे सभा होगी और शाम का 4 बजे सभा होगी। प्यारों, हफ्ते में मंगलवार का दिन जो सुबह आके प्रार्थना करते हैं, तो सुबह 10 बजे से जो भी प्रार्थना करते हैं हम सुबह आके प्रार्थना करें। और गुरुवार का दिन बाइबल स्टडी नहीं होगी और शनिवार का दिन उपवास प्रार्थना नहीं होगा। कि शुक्रवार का दिन 15 तारीख है, शुक्रवार का दिन सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक चेन प्रेयर रखा है प्यारों। कि 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, जो भी आपको समय मिलता है, और हम आकर हम प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु ने कलीसिया को खोला है। कि प्रभु को धन्यवाद हो। आइए हम नया रीति से प्रभु के पास आकर हम प्रार्थना करें। और रविवार का दिन है, सुबह 10 बजे सभा होगी और एक शाम को 4 बजे सभा होगी। मंगलवार का दिन जो भी सुबह आके प्रार्थना करते हैं आके हम प्रार्थना करें। और बुधवार कुछ नहीं होगा, गुरुवार को भी कुछ नहीं होगा, और शुक्रवार का दिन है प्रार्थना है, और शनिवार का दिन उपवास प्रार्थना नहीं होगी। रविवार का दिन सुबह 10 बजे और शाम को 4 बजे सभा होगी। और प्रभु आप लोग को सबको आशीष करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर उपस्थिति के लिए। प्रभु, आपने फिर एक बार इस कलीसिया खोला आपको महिमा करने के लिए। हर एक व्यक्ति को छू ले, उन्हें स्पर्श कर प्रभु। और आने वाला संडे आपकी उपस्थिति में साथ में आकर हम आराधना करने के लिए, आपका वचन सुनने के लिए, आपको महिमा करने के लिए प्रभु आप हमारा सहायता कर। जो भी बीमार है प्रभु उन्हें छू ले, और जो कोई अशांति में है प्रभु आप शांति का राजकुमार है, आपका शांति का आत्मा से भर दे परमेश्वर। ये कोई आर्थिक से तकलीफ में प्रभु आर्थिक से उन्हें आशीष कर प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, कलीसिया को आशीष करते हैं यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर का प्यार, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता आज से सदा तक हमारे सबके साथ रहें। सब कहे आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप लोगों सबको आशीष करें। रविवार के दिन हम मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू।